हेलो, कैसे हो? बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छा। मैं प्रवीण कुमार है और मिशन 90+ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे स्लीप इन द वैली का पार्ट 1 क्लास 12 का, आज जो हम करने जा रहे हैं वो पार्ट 2 करेंगे। उसमें क्वेश्चन और आंसर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर सोल्व करेंगे। और उम्मीद होगा कि तुम लोग फर्स्ट पार्ट का पूरा वीडियो कर लियोगे अच्छे से और कविता याद भी होगा। तो सेकंड पार्ट करने के लिए तुम जब करना है तो फर्स्ट पार्ट तुम्हें क्लियर आना चाहिए, तभी सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर कोई भी नहीं किया होगा तो यूट्यूब पे जाएगा और स्लीप इन द वैली और प्रवीण कुमार राय लिखेगा, स्लीप इन द वैली लिखकर प्रवीण कुमार राय लिखेगा तो मेरा वीडियो आएगा, वहां पर पार्ट 1 देख लेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है प्रवीण कुमार है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। उसका क्वेश्चन जब सोल्व हो जाएगा तो आप लोगों को समझना भी है कि कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है। ठीक है, आज खुद लिखना जान जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर इंग्लिश का दिया रहे तो कैसे हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो बताते आप ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद उम्मीद है कि याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग छोड़े थे वो एक शॉर्ट क्वेश्चन छोड़े थे और 3 एमसीक्यू था। तो एमसीक्यू तो तुम लोग सोल्व कर ही लिए होगे। हम शॉर्ट क्वेश्चन करवाते हैं, बताते हैं कैसे हम लोग लिखने आ जाता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है where does the soldier lie stretch। ठीक है, स्ट्रेच क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखो, पहला बात, इसको लिखने से पहले इसको तो समझेंगे ना, बिना समझे कैसे होगा। पहले समझेंगे तो इसमें समझेंगे क्या दिया गया। तो पहले देखो ये WH है, WH को हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। वेयर पहले समझेंगे कि कौन सा टेंस में है। तो डज आ गया तो प्रेजेंट टेंस, डज आया तो प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या लास्ट में क्या पढ़ते हैं? लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो उसके जो डज है, डू है, हैज है, हैव है, हैड है, इज आर एम, इसके बगल वाला ही सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम लोग का क्या हो गया? ए। ठीक है, इसको समझेंगे, ए सब्जेक्ट हो गया, ए सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसका वर्ब सब्जेक्ट के ठीक बगल में वर्ब रहेगा, ए हुआ वर्ब V1। ठीक है, और ए आ जाता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के रूप में है, ए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसको अदर वर्ड्स मान लेते हैं। और ए फैला हुआ, इसका मतलब क्या होता है? फैला हुआ। इसको हम लोग समझेंगे। पढ़ने का तरीका क्या है? पहले हम लोग सब्जेक्ट को, ठीक है, उसके बाद WH को, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को पढ़ते हैं। क्या को पढ़ते हैं? वर्ब को। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसके इस रूल के अनुसार पढ़ेंगे। सब्जेक्ट सैनिक, WH कहां, सैनिक कहां। उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या है? ए पड़ा, सॉरी, सैनिक कहां पे, स्टे में फैलाया हुआ, मैंने स्टे में फैलाया हुआ, लाइज मैंने पड़ा हुआ, लाइज मैंने पड़ा रहता है। एक मिनट, ठीक है, तो एक कैसे पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट पढ़ेंगे सैनिक, उसके बाद WH क्या है? वेयर, कहां, सैनिक कहां, अदर और में क्या आएगा? स्टे मैंने फैलाया हुआ, फैलाया हुआ, क्योंकि V2 है, फैलाया हुआ। ऑब्जेक्ट मैंने, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ए पड़ा रहता है, पड़ा रहता, लास्ट में है रहता है, इलाज में रहता है ना। तो सैनिक कहां फैलाया हुआ पड़ा रहता है, मैंने वो अपने बॉडी को फैलाया हुआ कहां पे पड़ा रहता है। ठीक है, इसको तालो मिटाते हैं हम। ठीक है, तो अब आंसर हम लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका क्या? एक्चुअली हमको यही समझना है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसको काट देंगे, मैंने काटोगे नहीं। ओके, गलत हो जाएगा, मैंने इसको हटा दो, इसको नहीं लिखना है। पहले टेंस को समझना, जिस टेंस में रहता है क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसको डज को भी हटा देंगे, डज प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है।
अब सब्जेक्ट पर लिखेंगे तो सोल्जर, द सोल्जर, द सोल्जर। कहां पर लिखने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस के लिए प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, जो आंसर आता है वही ऑब्जेक्ट होगा। तो कहां पड़ा हुआ? हेवी आउटग्रोथ पर, हेवी आउटग्रोथ पर। तो द सोल्जर, उसके बाद वर्ब क्या है? लाई है ना, ये लाइज हो जाएगा, लाइज। द सोल्जर लाइज स्टेज, स्टेज कहां पर? इन द हेवी आउटग्रोथ, ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद स्टेज, अदर वर्ड्स हो गया। उसके बाद कहां पे? आंसर लास्ट में लिखते हैं, इन द हेवी आउटग्रोथ। ठीक है, तो सोल्जर इन द हेवी आउटग्रोथ में फैला हुआ रहता है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझोगे कैसे हम लोग लिखे, समझ में आया ना? पहले सब्जेक्ट को डाल देंगे, मैंने बगल वाला पहले ले लेंगे, अगर वर्ब रहा तो वर्ब को भी ले लेंगे। लाइज वर्ब दिया हुआ यहाँ पर V1 है ना, तो यहाँ पर V5 लिखेंगे क्योंकि ये एक पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का संज्ञा तो सिंगल कोई किसी का नाम है, सैनिक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसके संग हम लोग V5 लगाते हैं। लाइज स्टेज तो आ गया, फैलाया हुआ, इन द हेवी आउटग्रोथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, वो सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, Who wrote the poem? कौन सा पोएम? A slave in the valley। ठीक है, Who wrote the poem A Slave in the Valley? तो एक चीज, एक बात तुम लोग को अच्छी तरह से ध्यान में रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो, ठीक है, आंसर कौन लिखा रहता है? आर्थर रिम्बाउड। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो हु को काट दोगे और वहीं पे सिर्फ आंसर डाल। आंसर का आर्थर रिम्बाउड ना, तो ARTHER, आर्थर पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में, रिम्बाउड, रिम्बाउड हो गया। बाकी सब वैसे उतार देना। आर्थर रिम्बाउड हु का खासियत है, रोट द पोएम। कौन सा पोएम? ए स्लेव इन द वैली। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? हु से जो भी क्वेश्चन आएगा हु को काटना है, आंसर डालना, बाकी सब वैसे उतार देना। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है, थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज gentle without guilt। बोला गया है कि व्हाट इज डिस्क्राइब माने क्या, व्हाट माने क्या, इज माने है, डिस्क्राइब्ड माने वर्णन किया गया है। तो वो यहाँ पर एक बात याद, माने वर्णन किया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा कि इज के बाद अगर V3 आए, इज के बाद अगर V3 आए तो ये ताती में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्क्राइब, व्हाट माने क्या, इज माने है, डिस्क्राइब माने वर्णन किया जाता है, एज माने इस पोएम में। देखो इस पोएम तो पास्ट में, हम लोग उसी सिचुएशन में जाके इस पोएम को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या डिस्क्राइब किया गया? एज माने जैसा, जेंटल एंड मासूमियत जैसा, विदाउट माने के बिना, बिना गिल बिना। तो इसको समझेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, माने व्हाट इज, क्या वर्णन किया गया है, एज में जैसा, कैसा, जेंटल, मासूमियत के जैसा किस चीज को वर्णन किया गया है जिसमें कोई किसी तरह का बनावटीपन ना हो। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज जेंटल विदाउट गिल। तो इसमें किस चीज को, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, किस चीज को किया गया है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, क्या डिस्क्राइब किया गया विदाउट गिल, तो क्या किया जाता है, तो आंसर क्या है हम लोग का,
जो इसमें क्या करेंगे ना, खास कर व्हाट इज, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आंसर को स्टार्टिंग में लिखेंगे। द स्माइल ऑफ, किसका, द सोल्जर, द स्माइल ऑफ द सोल्जर, ठीक है। द स्माइल ऑफ द सोल्जर क्या किया गया है, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, इज डिस्क्राइब, वर्णन किया गया, डिस्क्राइब कैसा, एज जेंटल विदाउट गिव, ठीक है। ये हो गया, ये याद होगा, द स्माइल ऑफ द सोल्जर इज डिस्क्राइब एट द जेंटल विदाउट। इस तरह का क्वेश्चन अगर बोल दे क्या, तो दिस इज द ऐसा, ठीक है। क्या से पूछे तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे 4 नंबर, वो है हम लोग का वाई। वाई इज द सोल्जर पेल, मतलब देखो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं, वर्ब नहीं है तो हम लोग सिंपल पढ़ेंगे। सोल्जर, देखो ये सब्जेक्ट है ना, सोल्जर क्यू मरण, पेल मैंने मरण अवस्था में, मरण अवस्था में इस लास्ट में है, ठीक है। मैंने सोल्जर क्यू मरण अवस्था में है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग, तुम लोग को पता है ना, क्यों है मरण अवस्था में, क्योंकि पेल क्यों उदास अवस्था में, उदास अवस्था में, उदास क्यों, पेल मैंने उसका पीलापन क्यों पड़ गया उसमें, क्योंकि सोल्जर मर गया है और उसका ब्लड क्या हुआ, कोल्ड हो गया है। और जिस भी पर्सन का अगर ब्लड कोल्ड हो जाता है उसका अवस्था क्या होता है, पीलापन उसमें पड़ जाता है, ये पता है। तो इसी चीज को हम लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, यहां से द सोल्जर, सब्जेक्ट डालेंगे द सोल्जर, ठीक है। सोल्जर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो एक तो है तो इज डालेंगे, द सोल्जर इज, उसके बाद क्या, मरण अवस्था में पेल। क्यों जो क्वेश्चन आता है उसको हम बिकॉज से भी लिख सकते हैं, पेल बिकॉज, क्योंकि क्या है, ही, क्योंकि क्या है, क्योंकि ही इज डेड, वो मर गया है, ठीक है। एंड और हिज बॉडी, माने उसका बॉडी क्या है, बिकम्स, माने हो गया है या हो जाता है, एंड हिज बॉडी बिकेम, हो गया ना, बिकेम क्या, कोल्ड। तो हो गया द सोल्जर इज पेल, सोल्जर का सर क्या है, पीला अवस्था में, बिकॉज क्योंकि ही इज डेड, वो मरा हुआ है, एंड हिज बॉडी, उसका बॉडी बिकेम, देखो यहाँ पर V2, क्योंकि हो गया है, हो गया तो V2, सब्जेक्ट के बाद V2 डालेंगे, उसका ऑब्जेक्ट, उसका बॉडी, उसका शरीर कैसा हो गया है, मतलब वो जो बीत चुका है, पास्ट टेंस में लिखेंगे तो बिकम कोल्ड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हाउ इज, हाउ डज द सोल्जर स्लीप। देखो हम लोग क्वेश्चन देख के ही हमें समझ में आना चाहिए, क्या डज है ना, उन्हें ताते में, माने कैसे सैनिक में सोया रहता है, तो ऐसे पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे ना, सब्जेक्ट है सैनिक कैसे में सोया रहता है, किस तरह से सोया रहता है, तो इसका आंसर क्या है, पीसफुली, शांतिपूर्वक, मुंह खोल के एकदम सोया रहता है ना, लिखते हैं। इसको काट देंगे ना, परसेंटेज में लिखेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, द सोल्जर, द
सोल्जर, उसका वर्ब ले लेंगे ये वाला स्लीप्स। ऐसे लिख सकते हैं या तो स्लीप्स। कैसे? स्लीप्स हो गया। आप अपने आंसर पीसफुली, पीसफुली। उसके बाद पीसफुली के बाद क्या है? ओपन माउथ, ओपन माउथ। और क्या है? ओपन माउथ किस में है? इन द सनलाइट, इन द सनलाइट। एंड और क्या है? एंड और क्या कह रहे? एंड कीप, रखा रहता है। कीप्स, देखो भी रखा रहता है किस पे? वन हैंड, वन हैंड, एक हाथ। कहां पे? ऑन, कहां पे? हिज ब्रेस्ट ना, हिज ब्रेस्ट। देखो क्या लिखा है? द सोल्जर स्लीप्स, सो रहता है। V5 है। पीसफुली, शांतिपूर्वक। ओपन माउथ, खुला हुआ माउथ। इन द सनलाइट, सनलाइट में। एंड और कीप्स, और रखा रहता है क्योंकि प्रेजेंट में, इसलिए कीप्स रखा रहता है। वन हैंड ऑन, देखो कीप्स मैंने एक तो सोल्जर है ना, इसलिए कीप्स वन हैंड, एक हाथ, ऑन हिज ब्रेस्ट। ठीक है, ये हो गया। और 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द स्ट्रीम लुक, स्ट्रीम लुक्स लाइक इन द पोएम। कौन सा पोएम? स्लीप इन द वैली। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। हाउ माने कैसे, डज में फिर ताते मैंने हाउ माने कैसे, द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा है, लुक्स मैंने दिखता है, लाइक मैंने जैसा, इन लुक्स में दिखता है, इन द पोएम अस्लीप इन द वैली माने इन द पोएम अस्लीप इन द वैली में धाराएं कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? इसको काटेंगे, हटा देंगे, इसको हटा देंगे, सब्जेक्ट को चुनेंगे, इसको चुनेंगे ना, यहां से सब्जेक्ट उसका वो वर्ब, सब्जेक्ट है द स्ट्रीम। आंसर लिखेंगे द स्ट्रीम लुक्स, द स्ट्रीम लुक्स लाइक। अब आंसर डालेंगे कैसा? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब लाइक जैसा, किसके जैसा? अब आंसर डालेंगे हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ सिल्वर ना, इतना सिल्वर के एक लॉन्ग स्ट्रैंड धब्बा रहता है, उस तरह से दिखता है, लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ सिल्वर। और क्या आंसर क्या आ गया? उसका बच क्या गया? इन द पोएम, इन द पोएम asleep in the valley। ठीक है, फुल स्टॉप देना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा? मार्क्स विल बी डिटेक्टेड, काटा जाएगा सकता है। तो इसको जल्दी से उतारो, हटाते हैं। हो गया, ओके, हटा देते हैं। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मजा तो आ ही रहा होगा। उसके बाद हम लोग का 6 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं
7 नंबर 7 नंबर का क्या, व्हाट इज सर्विंग एज, व्हाट इज सर्विंग एज द pillow of the sleeper, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, मैंने वाट, देखो वाट मैंने क्या है, इज मैंने है, सर्विंग मैंने परोसा जा रहा है, एज मैंने जैसा, द पिलो मैंने तकिया के जैसा, ऑफ द स्लीपर मैंने स्लीपर के तकिया के जैसा क्या परोसा जाता है। ठीक है, ऐसे उल्टा भी हम लोग पढ़ते हैं, मैंने यहां से पढ़ेंगे स्लीपर माने सोने वाले के तकिया जैसा परोसा जाता है, माने क्या परोसा जाता है जा रहा है, वर्ब को हमेशा लास्ट में पढ़े। ठीक है, ये पूरा ही सब्जेक्ट, द पिलो ऑफ द स्लीपर, स्लीपर के तकिया के जैसा क्या परोसा जा रहा है, रूल पे ना ये पूरा आ जाएगा कि मेरा हेड, मेरा माथा, मेरा हैंड, द हैंड ऑफ रमेश, रमेश का हाथ, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाता है किसी का कोई चीज का सामान के लिए बोला जाए तो। ठीक है, तो द पिलो ऑफ द स्लीपर, स्लीपर का तकिया क्या परोसा जा रहा है तकिया के जैसा, तो क्या आंसर क्या आएगा, फंड्स ना, फंड्स है ना, झाड़ी होगा फंड्स, इज है तो फंड्स बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा इसलिए आया। क्या वाला भी रहेगा तो बताते ना, क्या को हटाकर सिर्फ आंसर डाल देना, बाकी सब वैसे छाप देना। आर सर्विंग एज द पिलो ऑफ द स्लीपर, हो गया। ठीक है, हो गया, ओके यार, ऐसे भी हम लिख सकते, एक और तरीका है यहां से लिखने का, नहीं ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, 8 नंबर हम लोग लिखते हैं, उतारो उतारो जल्दी से। उसके बाद व्हाट डज द स्लो स्ट्रीम live on the bright grass, on the bright grass, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, देखोगे इज से था तो हम लोग ऐसे कर लिए, अगर डज रहे तो डज को हम लोग, अगर डज रहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते, डज को ये सब्जेक्ट है ना, द स्लो स्ट्रीम, तो इसको हम लोग पहले ले लेंगे, क्या ले लें, द स्लो स्ट्रीम लिव्स, द स्लो स्ट्रीम एक हो गया ना, पूरा स्ट्रीम को काउंट कर सकते हो, नहीं ना तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के सामने भी क्या लगाते हैं, D5, लिव्स, लिव है यहाँ पर लिव्स। ठीक है, लिव्स क्या, द स्लो स्ट्रीम लिव्स, क्या छोड़ के जाते हैं, लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर ना, लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर, हो गया आंसर। उसके बाद कहां पर, ऑन द ब्राइट ग्रास, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर लिखते हैं हम लोग, व्हाट
does the phrase sun, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, soaked, what does the phrase sun soaked bed suggest? ठीक है, ऊपर वाला समझ में है ना, ऊपर वाला क्या है, वाट मैंने क्या, डज मैंने तातिथि में, द स्लो स्ट्रीम मैंने स्लो स्ट्रीम जो धीमा धीमा जो चल रहा नदी का धारा, क्या लिप्स मैंने बांध पड़े, क्या ऑन द ब्राइट ग्रास मैंने ऑन मैंने पर, द ब्राइट ग्रास मैंने ब्राइट ग्रास पर क्या लिप्स मैंने छोड़ के जाता है। तो हम लोग ऐसे भी उल्टा पढ़ सकते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि द स्लो स्ट्रीम मैंने धीमा धीमा जो स्ट्रीम नदी का धारा, ठीक है, ब्राइट ग्रास पर क्या छोड़ के जाते हैं। समझ में आया ना। पहले हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे पहले स्लो स्ट्रीम धीमा धीमा धारा, ऑन मैंने पर, द ब्राइट ग्रास मैंने चमकीला ग्रास पर, उसके बाद क्या लिप्स मैंने छोड़ के जाते, क्या छोड़ के जाता है, वो हो गया आंसर। अब व्हाट सब्जेक्ट फिर द फ्रेज मैंने जो फ्रेज होता है सन्स ऑफ बेड, मैंने जो फ्रेज सन्स ऑफ ब्रेड क्या सजेस्ट करता है, और मैं ना सलाह देता है, सजेस्ट मैंने सलाह देता है, ठीक है। तो क्या सलाह देता है आंसर समझ में आया। फ्रेज जो फ्रेज है सन्स ऑफ ब्रेड, सन्स ऑफ ब्रेड फ्रेज क्या सलाह देता है, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सन्स ऑफ ब्रेड फ्रेज क्या क्या सलाह देता है, ठीक है। तो क्या सलाह देता है, तो सब्जेक्ट इसको लिखेंगे पहले, द फ्रेज सन सोक्ड बेड सजेस्ट, ठीक है। सजेस्ट करेंगे देखो V5 हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा तो एक ही है, सन्स ऑफ बेड टू बेड है। सजेस्ट यस करेंगे, सजेस्ट क्या सजेस्ट देता है, सजेस्ट द सन क्या किया है, वार्म्स ग्रास, ठीक है। सॉरी वार्म, ठीक है। द फ्रेश सन्स और ब्रेड सजेस्ट सलाह देते हैं कि द सन जो है क्या किया, वार्म गर्म कर दिया द ग्रास को, माने जो ग्रास है घास है वो गर्म हो चुका है, यही सलाह देता है, सन्स ऑफ ब्रेड है, ठीक है। इसको उतारें जल्दी से, उसके इसको मिटाएंगे। एक क्वेश्चन को तुम अपने से करोगे 11 नंबर, वेयर डज छोड़ दो, वेयर आर द फीट ऑफ द सोल्जर, ठीक है। वेयर आर द फीट ऑफ द सोल्जर, इसके हिंदी समझ के आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे, चेक करेंगे, ठीक है। 10 हुआ, जी करो 10 करेंगे, हो गया, बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन करोगे, होमवर्क है, what type of a poem asleep in the valley, ठीक है। इसका भी होमवर्क है, 11 नंबर था,
10 नंबर 11 में होमवर्क है, ठीक है, 12 नंबर कराते हैं। ये होमवर्क है, घर से करोगे। व्हाट ए पोएम फिर ऐसे पहले इसका आंसर करोगे, ठीक है, कराए थे फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज meant by heavy आउटग्रोथ, ठीक है, हेवी आउटग्रोथ का मीन क्या होता है? तो व्हाट इज मीन बाय, इस तरह का क्वेश्चन बोले व्हाट इज मीन बाय हेवी आउटग्रोथ, तो इस तरह का आंसर व्हाट इज मीन बाय जहां पर पूछ दिया, तो इस तरह के आंसर को लिखने के लिए मैंने व्हाट इज मीन बाय का मतलब इसका क्या मतलब है, तो हेवी आउटग्रोथ, बहुत ज्यादा आउटग्रोथ है, घना बड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसको हम लोग क्या करें, मीन बाय को हटा देंगे, कट हटा देंगे, ए यहां से लेंगे, द यहां पर छूट गया, द आंसर वहीं से उठाएंगे, द हेवी आउटग्रोथ, ये हटा दो, द हेवी आउट, देखो देख रहे हो ना, ये इज है ना, तो ए क्या है, अगर इज आए, अगर इज आर एम के बाद V3 आए तो इसका मतलब ये पैसिव है। कौन सा टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, पैसिव वॉइस है, वॉइस का फॉर्म में है मीन भाई, ठीक है, तो इसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, ठीक है, बताते इसको व्हाट इज मीन बाय द हेवी आउटग्रोथ, मीन्ट है ना, तो इसको लिखेंगे मीन्स, मीन्स क्या है, मीन्स कर देंगे, मीन कर देंगे, हेवी आउटग्रोथ है ना बहुत ज्यादा है, मीन बसेस मैंने झाड़िया एंड प्लांट, और क्या है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट्स कर दो इसको, ये हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, what is the smile of, what is the smile of the dead soldier compared to, ठीक है, मैंने किससे कंपेयर किया, देखो व्हाट मैंने क्या, यहाँ पे किससे हो जाएगा, द स्माइल ऑफ द डेड सोल्जर, पूरा सब्जेक्ट होता है, स्माइल ऑफ सोल्जर का मैंने किस चीज को कंपेयर टू किया जाएगा, द स्माइल ऑफ मैंने सोल्जर के स्माइल को किससे कंपेयर किया गया, किससे, व्हाट इज द कंपेयर, मैंने किस चीज से कंपेयर किया गया, द स्माइल ऑफ द सोल्जर, ठीक है, तो किससे किया गया है, इन सब लिखेंगे, वही द स्माइल ऑफ द सोल्जर इज कंपेयर टू, यहीं से ले लेंगे, फिर यहीं से ले लेंगे, इसके बगल से, ये तो हमको डालना नहीं, ये नहीं डालना है, फिर देखो कंपेयर टू है ना, V3 है ना, उसको वहां पर भी लिख सकता था, व्हाट इज द कंपेयर टू द स्माइल ऑफ द डेड सोल्जर, लेकिन ये लास्ट में आने से क्या होता है ना, वो यहाँ पर सटीक है, ठीक है, द स्माइल ऑफ द डेड सोल्जर कंपेयर टू, किससे, यहां तक लिख देंगे कंपेयर टू, किससे, इस तरह का कंपेयर वाला बात आएगा तो ऐसे लिखेंगे, किससे, द इनोसेंट स्माइल ऑफ द इन्फेंट ना, द इनोसेंट स्माइल ऑफ द इन्फेंट, माने बच्चे के मासूमियत से, हंसी से ना, बच्चे के
मासूमियत हंसी से, ये मासूमियत हंसी, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What do the two red holes in the poem asleep in the valley? What do the two red holes, माने what माने क्या, do माने प्रेजेंट टेंस है, the two red holes in the poem, दो रेड होल है in the poem माने कविता में जो दो रेड होल है asleep in the valley, उसका माने क्या मतलब है? माने किस चीज का है? What do the two red holes, माने जो टू रेड होल्स है इन द पोएम asleep in the valley में, वो किस चीज का है? ठीक है, माने व्हाट माने क्या, टू रेड होल्स माने जो दो रेड होल्स है इन द पोएम asleep in the valley में, वो क्या है, माने क्या रहता है, माने बोलने का मतलब किस चीज का रहता है। तो देखो ये आंसर हम लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी जाइए। ठीक है, भी आइए ऊपर वाला भी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इन द पोएम asleep in the valley को पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इनको इसको सामने भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इन द पोएम asleep in the valley। एक बात याद रखो, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इन द पोएम asleep in the valley, इसको पहले भी लाकर यहां से सब्जेक्ट से लिख सकते हैं, या इसको लास्ट में भी रख सकते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग पहले लेकर आ जाएंगे। ठीक है, लाने का कारण यह है कि लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग आंसर देंगे वहां पर सेट हो जाए। ठीक है, इन द पोएम asleep in the valley the two red holes सजेस्ट सलाह देता है, सजेस्ट सलाह देता है। देखो क्यों डज है ना, टू सजेस्ट होगा ना, डू है, सजेस्ट दे सलाह देता है, दैट माने की, वेली सिग्निफाई लिखा तो यहाँ पर सजेस्ट लिखो या सिग्निफाई या सजेस्ट भी बोल सकता है। ठीक है, सजेस्ट दोनों में से कोई एक बोल सकता है। सजेस्ट दैट द सोल्जर, जो सोल्जर है, ठीक है, जो सोल्जर है, हैज बीन मैंने गया है, हैज बीन किल, देखो मारा गया है, हैज बीन का हम लोग यूज क्यों किया, क्योंकि मारा जा चुका है, इसीलिए मारा जा चुका है, किसी के द्वारा मारा जा चुका है, मारा गया है तो हैज, अब मारा जा चुका है किसी के द्वारा तो हैज बीन। ठीक है, अगर हम लोग कोई काम को करते हैं तो वह कर लिया है, तो ही हैज कंप्लीटेड, वो कर लिया। अब किसी के द्वारा क्या है, तो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय, कभी कोई बाय नहीं रहता है, तो वहीं पे यूज करेंगे, द सोल्जर हैज बीन किल्ड, मारा गया है, किसके द्वारा, इन द वार, इन द वार विथ टू बुलेट। ठीक है,
wounds in his side. देखोगे हैज बीन किल्ड इन द वार विद 2 बुलेट्स के द्वारा, जो बुलेट्स जो जख्म है इन इस साइड, उसके साइड में वो 2 बुलेट के द्वारा मारा गया, इसलिए उसका ऊंट है उसके साइड में। ठीक है। इन द स्लिप इन द वैली द 2 रेड होल्स सजेस्ट दैट द सोल्जर हैज बीन किल्ड इन द वार विद 2 बुलेट्स इन हिज 2 साइड्स। 2 बुलेट के द्वारा मारा गया और उसके साइड में 2 ठो है। ठीक है। इसको यहाँ तक कंप्लीट करो जल्दी से, उसका मिटा के करेंगे। चलो हो गया तो मिटाते हैं। तो समझ में आ रहा है तो बोलते रहोगे, शर्माओगे नहीं, एकदम शर्माने का नहीं, बोलने का। ओके। तो यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 होगा था, 15 नंबर क्वेश्चन है। Why does the poet ask nature to keep sleeper warm? ठीक है। नेक्स्ट सुना था वाई डज द पोएट, देखो डज है ना, फिर तातेती में परसेंटेज में इसको पढ़ेगा। तो वाई डज द पोएट, पोएट में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट क्या हो गया, आज क्या होगा, डज रहेगा तो आज हमेशा वर्ब V1 में रहता है। द नेचर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, माने जो सब्जेक्ट जो काम को करता है, सब्जेक्ट जिससे कोई काम करवाता है, जिस काम को करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट किससे बोल रहे हैं, नेचर से। आस्क द नेचर टू कीप ओदर्स हो गए, स्लीपर वार्म। ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग। पोएट उल्टा ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, अदर्स। द पोएट द पोएट स्लीपर को गर्म, कीप मैंने रखने, टू मैंने को, नेचर से, आस्क मैंने कहता है। द पोएट आस्क मैंने पूछता है, क्या कहता है, द नेचर, नेचर से क्या कहता है, टू मैंने को, क्या को, कीप मैंने रखने को, द स्लीपर मैंने जो सोया हुआ उसको, वार, क्यों। द पोएट मैंने क्यों, देखो अब देखो, द पोएट मैंने कवि, क्यों, आस्क मैंने बोलता है या कहता है, द नेचर को, टू कीप मैंने रखने को, द स्लीपर मैंने सोए हुए को, वार्म गर्म। ठीक है। सोए हुए को गर्म रखने को क्यों कहता है। ठीक है। बता, गर्म इसलिए रखने को कहता है, अगर गर्म न रहने से क्या होगा, ही में कैच कोल्ड, उसे ठंड पकड़ लेगा। कविता में था कि नहीं, है, पढ़े हो ना, यस। ठीक है। आज लिखेंगे यहां से ना, ये तो हटा देंगे, ये हटा देंगे, यहां से लिखेंगे द पोएट, डज है ना, द पोएट एक्ट हो गया तो आस्क का आस्क हो जाएगा। द पोएट आस्क नेचर, नेचर टू कीप स्लीपर वार। बोले थे ना, वाई से जो होगा उसको बिकॉज से हम लोग लिख सकते हैं, वार बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ही में कैच कोल्ड। ठीक है। उसे ठंड लग सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं गर्म रखने के लिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन लिखने से पहले तो मैं छोटा छोटा बात पहले बता दे कुछ। ठीक है। जैसे कि यहां पर नोट करके रखोगे, व्हाट
डू यू मीन बाय, इसका मतलब, या व्हाट इज meant by, दोनों का मतलब होता है क्या है, क्या समझते हो, क्या नहीं, इसका मतलब होता है ऊपर वाला का तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, इसका मतलब व्हाट मीन, क्या मतलब है, क्या मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है, ठीक है। और व्हाट टाइप ऑफ, और है व्हाट टाइप ऑफ, इसका मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार, ऐसे याद रखो, ठीक है। हो गया, ये हो गया व्हाट टाइप ऑफ, माने किस प्रकार का, व्हाट इज मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है। व्हाट इज, व्हाट माने क्या, इज माने है, इसका मतलब क्या है, क्या है, ठीक है। व्हाट इज, क्या हो गया, और व्हाट टाइप ऑफ या विच टाइप ऑफ भी पूछ सकते हैं ना, छोड़ो, ठीक है। फिर चार्ट तो छोटे छोटे याद रखोगे, क्वेश्चन में जो काम आएगा, इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग का 16 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब, तो डज है ना, तो V1 में रहेगा, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द सोल्जर स्माइल, ठीक है, द सोल्जर, सोल्जर देखो यस है ना, इसका मतलब सोल्जर का, यस आ गया तो सोल्जर पोस्ट, सोल्जर स्माइल, ठीक है। क्या बोलेगा क्वेश्चन में, हाउ डज, हाउ माने कैसे, डज ताते में पढ़ेंगे, कैसे, द पोएट डिस्क्राइब माने वर्णन करता है, द सोल्जर के स्माइल को, हंसी को, माने सोल्जर के हंसी को पोएट किस तरह का करता है, मैंने देखो पोएट मैंने कवि सोल्जर के हंसी को कैसे वर्णन करता है, मैंने किस प्रकार का बतलाता है, मैंने बतलाता है किस प्रकार का हंसी है, ओके ओके। तो इसके आंसर देखते हैं, कैसा हंसी है, कैसा हंसी होता है, इनोसेंट ना, इन्फेंट स्माइल जैसे इनोसेंट भी बताता है। तो यह किससे कंपेयर करता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हाउ माने हाउ डज द कंपेयर, माने हाउ डज कंपेयर द पोएट द सोल्जर स्माइल, माने सोल्जर स्माइल से कैसे कंपेयर करता है, ये भी हो सकता है, तो किससे, इन्फेंट, द पोएट, ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर V1 है तो V5 एक सिंगुलर नंबर है, द डिस्क्राइब्स द सोल्जर्स स्माइल एज कैसा, जैसा, एज इन्फेंट, बिकॉज क्यों, क्योंकि
इट इज जेंटल एंड इनोसेंट। देखोगे, द पोएट डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है द सोल्जर्स स्माइल को एज, मतलब जैसा, कैसा, इनफेंट के जैसा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज जेंटल इनोसेंट, इसका मासूमियत और निर्दोष है, वो बनावटी पर नहीं ना है, तो इसीलिए इस तरह से करते हैं। ठीक है, हो गया। और उसके बाद हम लोग उसको उतारो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। हाउ डज द पोएट ब्रिंग, हाउ लिखते हैं, हाउ डज द पोएट ब्रिंग आउट, how does the poet bring out the innocent of the soldier, innocent of the soldier in sleep in the वैली। ठीक है, क्वेश्चन 2018 में आया था क्वेश्चन, इसको अपने से तुमको लिखना है ना। हाउ डज द पोएट ब्रिंग आउट मैंने लाता है, तो इनोसेंट मैंने करता है, पब्लिश करता है, मैंने इनोसेंट मन मासूमियत को किस तरह से बतलाता है। ठीक है, इसके आंसर तुम्हें खुद लिखना है। 17 में से लिखोगे, अभी होमवर्क देंगे हम ये लिखने के लिए। ठीक है, इसको तालो जल्दी से, मिटाते हैं। चलो उसके बाद हम लोग लिखते हैं ध्यान दोगे। 18 नंबर था ना, 17 नंबर था, 18 नंबर लिखते हैं, ध्यान दोगे। जब पानी से नहाता है और लिवाज बदलता है, जब पानी से नहाता है और लिवाज बदलता है, जब पसीने से नहाता है और इतिहास बदलता है। बाबा बाबा बाबा, अरे नहीं लिखना है, हाँ जो बोले वो नहीं लिखना है। What are the two adjectives? What are the two adjectives given to the valley? इसको होमवर्क में लिखना है 19 नंबर। ठीक है, how does the bed of the sleeper feel and look, और 20 नंबर। ठीक है, what
else should, what else should nature do besides keeping sleeper one। ठीक है, कीपिंग द स्लीपर वन। ठीक है, देख लो, इसको एक क्वेश्चन करना है। ए 3 टो उत्तर का 2 टो 5 टो क्वेश्चन है। 5 टो क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को देना है और कमेंट बॉक्स में लेकर लिख कर इसको डाल सकते हो। और उसके बाद सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, आज यहीं तक रहने दो। और थर्ड पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट में एमसीक्यू देंगे और कुछ बड़ा क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और कुछ पोएम के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक यहीं तक लिखो और यहीं तक लिख कर रखो, याद भी कर लेना, जल्दी जल्दी याद कर लेना, क्योंकि इसके बाद भी एक पोएम पर आएंगे, बता देंगे थर्ड वीडियो में। और जल्दी जल्दी सीरीज को खत्म करेंगे, पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद कहानी करेंगे, उसको ग्रामर भी करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तब तक यहीं तक रहने दो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं।